हमारे प्राइस एक्शन कोर्स के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। मुख्य कंटेंट पर जाने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं। मार्केट की कीमतें कैसे बदलती हैं? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? खैर, अब मैं इसे आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाने जा रहा हूं। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि मार्केट की कीमतें कैसे बदलती हैं और बड़े खिलाड़ी कैसे कीमतों में हेरफेर करते हैं। स्टॉक की कीमतें ऊपर या नीचे क्यों जाती हैं? स्टॉक की कीमतें कंपनी की खबरों, सरकारी फैसलों, आरबीआई की नीतियों, कानूनी मुद्दों और सबसे महत्वपूर्ण कंपनी की आर्थिक स्थिति या कमाई के कारण बदलती हैं। स्टॉक मार्केट के मुख्य खिलाड़ी कौन हैं? स्टॉक मार्केट में इंस्टीट्यूशंस और रिटेलर्स मुख्य खिलाड़ी होते हैं। इंस्टीट्यूशंस में एफआईआईज और डीआईआईज जैसे म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स, इंश्योरेंस कंपनियां और बैंक्स शामिल होते हैं। ये संस्थाएं 90% से अधिक ट्रेड करती हैं और इन्हें स्मार्ट मनी कहा जाता है, जो मार्केट के रुझानों को नियंत्रित करती हैं। इंस्टीट्यूशंस मार्केट को कैसे प्रभावित करते हैं? अगर आप किसी खास कीमत पर खरीदना या बेचना चाहते हैं, तो मार्केट उस कीमत तक नहीं पहुंचेगा जब तक कि इंस्टीट्यूशंस वहां खरीदने या बेचने का फैसला न करें। उनकी फाइनेंशियल पावर और सिस्टम मार्केट को चलाते हैं और उनके बिना कोई ट्रेड पूरा नहीं होता। अगर आप स्टॉक मार्केट में लगातार मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो आपको इन बड़े इंस्टीट्यूशंस या स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स और स्ट्रेटजीज का पालन करना होगा। मार्केट में मुख्य ट्रेंड्स क्या हैं? अपर ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज व कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन फेज के दौरान मार्केट अक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन फेज में हो सकता है। चलो अक्यूमुलेशन फेज से शुरुआत करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक बड़े इंस्टीट्यूशन हैं और एक खास स्टॉक को खरीदने का बड़ा ऑर्डर है। अगर आप एक साथ सब कुछ खरीदते हैं, तो कीमत तुरंत बढ़ जाएगी। लेकिन ट्रेड तभी पूरा होगा जब वहां पर्याप्त लिक्विडिटी हो, मतलब उस कीमत पर पर्याप्त विक्रेता हों। अगर पर्याप्त लिक्विडिटी नहीं है, तो ट्रेड्स ऊंची कीमत पर होंगे, जो फायदेमंद नहीं है। इंस्टीट्यूशंस नुकसान नहीं उठाएंगे, वे समझदारी से काम लेते हैं। वे बल्क ऑर्डर एक साथ देने के बजाय उन्हें छोटे, सावधानीपूर्वक ऑर्डर्स में तोड़ते हैं ताकि कीमत तेजी से न बढ़े। इस प्रक्रिया को पोजीशन बिल्डिंग कहा जाता है, जिससे मार्केट रेंज बाउंड होता है, यानी कोई बड़ा ट्रेंड नहीं दिखता। अक्यूमुलेशन फेज की पहचान कैसे करें? अक्यूमुलेशन फेज आमतौर पर कीमत में गिरावट के बाद आता है, जिससे मार्केट रेंज बाउंड हो जाता है, जिसमें लो वॉलेटिलिटी और बुल्स और बेयर्स से कम दिलचस्पी होती है। इस फेज की पहचान करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अगले बड़े मार्केट मूव की तैयारी करता है। अपट्रेंड के दौरान क्या होता है? अक्यूमुलेशन फेज के बाद अपट्रेंड तब शुरू होता है जब कीमतें उस फेज से बाहर निकल जाती हैं। इंस्टीट्यूशंस, जिन्होंने चुपचाप अपनी स्थिति बना ली होती है, कीमत को बढ़ाने के लिए तैयार होते हैं ताकि अधिकतम लाभ कमा सकें। इससे बुलिश सेंटिमेंट बनता है, जिससे और ट्रेडर्स खरीदारी शुरू करते हैं और कीमत और भी ऊपर जाती है। महत्वपूर्ण यह है कि इंस्टीट्यूशंस तुरंत बेचते नहीं हैं, जिससे ट्रेंड ट्रेडर्स भी मुनाफा कमा सकें जब कीमत बढ़ती रहती है। कीमत बढ़ने के बाद क्या होता है? हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज में प्रवेश करते हैं, जहां इंस्टीट्यूशंस धीरे धीरे अपनी स्थिति बेचते हैं ताकि अचानक कीमत न गिरे। यह फेज अक्यूमुलेशन फेज जैसा ही दिखता है, लेकिन कीमत बढ़ने के बाद होता है। अगला फेज डाउन ट्रेंड है, जहां बिकवाली का दबाव और वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, जिससे कीमतें गिरती हैं और मार्केट सेंटिमेंट बेयरिश हो जाता है। इससे ट्रेडर्स में घबराहट होती है और कीमतें और गिरती हैं। इन चरणों की पहचान करना क्यों जरूरी है? इन चरणों की पहचान करके आप अधिक सूझबूझ से ट्रेडिंग के फैसले ले सकते हैं। ये फेज एक चक्र बनाते हैं और इस चक्र को समझना सफल ट्रेडिंग के लिए महत्वपूर्ण है। आने वाले एपिसोड्स में हम ट्रेंड फॉलोइंग और रेंज फॉलोइंग रणनीतियों की खोज करेंगे और उन्हें बदलते मार्केट के अनुकूल कैसे करें। इस बीच अपने चार्ट्स पर इन चरणों की पहचान करने का अभ्यास करें। इस प्राइस एक्शन कोर्स के एपिसोड में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगले एपिसोड में और गहन जानकारी के लिए बने रहें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।